एपिसोड 1 परतों के पीछे छुपा सच। न्यूयॉर्क सिटी, वर्ष 2045, रात का समय। बारिश की बूंदें मानो वक्त की परतों को धो रही थीं। आसमान में गरजती बिजली शहर की चमचमाती रोशनी में दबी परछाइयों को उजागर कर रही थी। मेडिटेक कॉलेज, जहां देश विदेश से आए टैलेंटेड स्टूडेंट्स का जमावड़ा रहता था, उसके लाइब्रेरी विंग के एक कोने में एक लड़की बैठी थी। नीली हुडी, डार्क डेनिम्स और सिर झुकाए लैपटॉप स्क्रीन पर गहराई से झुकी आर्या कपूर। कॉलेज के हर छात्र को वो एक मिस्ट्री लगती थी। पढ़ने में अव्वल, व्यवहार में शांत और निजी जीवन में पूर्णतः रहस्यमयी। सबको यही पता था कि वो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से स्कॉलरशिप पर पढ़ने आई है, मगर कोई नहीं जानता था कि उस हुडी के पीछे छिपा चेहरा डार्क वेब की सबसे खतरनाक पहचान SYND4CT.A था। एक अन्य स्थान, टोक्यो, जापान, इंटरनेशनल डेटा क्राइसिस सेंटर। अलर्ट 547 ट्रिगर्ड। सिस्टम ब्रीच एट रात के 2:13 सिग्नेचर मैच SYND4CT.A। सुरक्षा अधिकारी हड़बड़ा गया। दुनिया की सबसे सिक्योर नेटवर्क में कोई घुस चुका था, वही जिसने पहले भी कई बार वैश्विक संस्थानों की नींव हिलाई थी। पर कोई उसका चेहरा नहीं जानता था, उसका नाम तक सिर्फ कोड में था। मुंबई, रायचंद इंडस्ट्रीज ग्लोबल हेडक्वार्टर, सुबह 10:45 बजे। काले सूट में एक व्यक्ति लंबे कदमों से कॉरिडोर पार करता है। उसके पीछे 4 सशस्त्र अंगरक्षक और उसके आगे खुलते दरवाजे। अगस्त्य रायचंद, 33 वर्षीय, ग्लोबल मल्टीबिलियन डॉलर ग्रुप का सीईओ। तेज, खामोश और सबसे खतरनाक अंडरवर्ल्ड अफवाहों में घिराना। आज वह एक फाइल देख रहा था, किसी लड़की के बारे में। उसका चेहरा जैसे कुछ याद दिला रहा था, लेकिन वो याद अब भी धुंधली थी। भारत राजस्थान की सीमा के पास एक गुमनाम गांव। एक बुजुर्ग दंपति एक पुरानी तस्वीर देख रहा था। आंखों में इंतजार, होठों पर बुदबुदाहट। ये वही है ना? हाँ, बूढ़ा व्यक्ति बोला। हमारी आर्या। उसे वापस लाना होगा। वो नहीं जानती कि वो कौन है। दिल्ली, रायचंद मेंशन, अगली सुबह। एक भव्य हवेली में बैठे 4 चेहरे, प्रत्येक अपनी शक्ति के प्रतीक। विक्रांत रायचंद, अगस्त्य के पिता, बिजनेस वर्ल्ड के पिलर। उनकी पत्नी अनामिका, एक शांत लेकिन प्रभावशाली महिला। उनके साथ वीरेंद्र और कमला रायचंद, रायचंद साम्राज्य के पूर्व राजा रानी। आज का मुद्दा सिर्फ एक था, वो लड़की। हमने उसे देखा है, विक्रांत बोले। उसकी उम्र मेल खा रही है, चेहरा भी लगभग वही है। कमला की आंखें नम थीं। वो लौट आई है, वो जिसे हम वर्षों से ढूंढ रहे थे। कॉलेज कैंपस, दिन के समय। आर्या, रेना और अर्जुन के साथ लाइब्रेरी के बाहर बैठी थी। तीनों ही साधारण छात्रों की तरह दिखते थे, लेकिन तीनों की असली पहचान देश की सबसे खुफिया एजेंसियों, क्रिप्टो नेटवर्क्स और फॉरेंसिक विभागों से जुड़ी थी। कुछ बड़ा होने वाला है, आर्या बोली। डार्क वेब पर कोई मेरी असली पहचान खोजने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन, इसका मतलब तुम किसी रडार पर आ चुकी हो। रेना ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें तैयार रहना होगा, आर्या। तुम्हारा अतीत खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे आ रहा है। अगस्त्य, अपने पेंटहाउस में। वो बार बार उसी फाइल को देख रहा था। उसकी आंखें उस तस्वीर पर टिक गईं, एक लड़की। आर्या, तुम कौन हो? और क्यों मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पहले देखा? एक गहरी खामोशी कमरे में फैल गई, पर अगस्त्य की आंखों में एक भूतकाल जाग रहा था, किसी भूले रिश्ते का परछाई। कॉरिडोर, शाम के 5 बजे। क्लास खत्म हो चुकी थी। आर्या अपने बैग में कुछ फाइल्स रख रही थी,
तभी उसकी नजर एक नई स्टूडेंट पर पड़ी, कियारा। चेहरे पर नकली मुस्कान, चाल में बनावटी आत्मविश्वास। कियारा वही लड़की जो सिंह खानदान में गोद ली गई थी, जिसे हर समय डर था कि कोई आकर उसका स्थान छीन लेगा। और अब आर्या की मौजूदगी से उसकी असुरक्षा फिर उभर आई थी। हाय, कियारा ने कहा। यू आर आर्या, राइट? I've heard you're kinda mysterious। आर्या ने बस हल्की सी मुस्कान दी। मैं लोगों की बातें कम, उनकी नजरें ज्यादा पढ़ती हूं। और तुम दोनों में फर्क है। कियारा का चेहरा तमतमा गया। ये पहली टक्कर थी, और इससे जो चिंगारी निकली वो जल्द ही आग बननी थी। रायचंद मेशन, रात का समय। कमला दादी पूजा कर रही थीं। उनके सामने एक पुराना लॉकेट रखा था जिसमें एक बच्चे और एक बच्ची की तस्वीर थी। भगवान, ये रिश्ता फिर से जोड़ दो। उसे हमारी छाया में लौटा दो। अगस्त्य अपने ऑफिस के गुप्त चैम्बर में। एक स्क्रीन पर लाइव हैकिंग एक्टिविटी ट्रैक हो रही थी। एक नाम उभरा, SYND4CT.A। उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा था, राजवीर, अगस्त्य का विश्वासपात्र। सर, ये वही है जिसने ब्लैक साइट्स को क्लीन किया था, पर अब इसकी मूवमेंट अमेरिका से ट्रेस हो रही है। अगस्त्य की आंखें संकुच गईं। उसे ढूंढो, किसी भी कीमत पर। स्थान यूरोप, एक छुपा हुआ विला। एक भव्य सभा हो रही थी। 5 पुरुष अलग अलग क्षेत्रों में महारथी एक गोल मेज पर बैठे थे। ये थे आर्या के 5 असली भाई। एक करण सिंह, मल्टीनेशनल ग्रुप के डायरेक्टर। 2 यशवर्धन सिंह, मिलिट्री एजेंट और गुप्त मिशनों के एक्सपर्ट। 3 ज़ेन सिंह, डार्क वेब हैकिंग किंग। 4 आरव सिंह, अंडरवर्ल्ड का छुपा शेर। 5 नील सिंह, सॉफ्टवेयर एम्पायर का मालिक। करण, हमें उसका लोकेशन मिला है। उसका अतीत छुपाया गया है, पर अब वक्त आ गया है उसे उसके सही स्थान पर वापस लाने का। नील, वो सिर्फ हमारी बहन नहीं है, वो हमारी आत्मा है। जिस दिन वो लौटी, हमारी दुनिया फिर से पूरी होगी। कॉलेज, रात के 1:30 बजे। आर्या लैपटॉप स्क्रीन पर एक वीडियो देख रही थी। पुरानी सीसीटीवी फुटेज, एक मंदिर, एक दंपत्ति और एक बच्ची। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा निर्विकार। ये सब कुछ मुझसे क्यों छुपाया गया? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक अजनबी लिफाफा उसके सामने फिसलता है। वो खोलती है। तुम्हारा अतीत अब छुपा नहीं रहेगा। जल्द मिलते हैं वो जिनसे तुम्हारा खून बहता है। एपिसोड 2, वापसी की दस्तक। अब तक आपने सुना 2045 के हाईटेक समय में न्यूयॉर्क के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की एक मिस्ट्री गर्ल आर्या कपूर, जो बाहर से एक सिंपल स्टूडेंट लगती है, असल में डार्क वेब की नंबर 1 हैकर, यूरोपियन सर्जन और एक छुपी हुई फोर्स है जिसके अतीत से जुड़ा हर सच गहरे रहस्य में डूबा है। उधर भारत के सबसे अमीर और रहस्यमयी सीईओ अगस्त्य रायचंद भी एक ऐसे ही नाम को ढूंढ रहा है जिसे वो अपने अतीत की परछाई में पहचानता है, पर अब तक उससे अनजान है कि यही लड़की उसकी बचपन की मंगेतर है। सिंह विला में उसके 5 असली भाई उसकी लोकेशन ट्रेस कर चुके हैं और जल्द ही उसे वापस लाने की योजना बना रहे हैं। पर इसी बीच एक साया, कियारा, जो आर्या की जगह को अपना मान बैठी थी, सब कुछ बर्बाद करने को तैयार है। एपिसोड 1 खत्म हुआ था एक रहस्यमयी खत पर जो आर्या को उसके खून से जुड़े लोगों की ओर इशारा करता है। न्यूयॉर्क हॉस्टल रूम, रात के 2:30 बजे। आर्या की आंखें फाइल के उस आखिरी शब्द पर अटक गई थीं। जल्द मिलते हैं वो जिनसे तुम्हारा खून बहता है।
उसकी फिंगर्स ने कागज को ऐसे पकड़ा जैसे वो उस कागज के अंदर छिपे सच को एक्सट्रैक्ट करना चाहती हो। खुद को जितना समझा था उससे ज्यादा कुछ और हूं मैं, या शायद कुछ भी नहीं। उसकी वॉइस इमोशनलेस थी। रेना खामोशी से उसे देख रही थी। तुम्हारा अतीत तुम्हें ढूंढ रहा है, आर्या। ये महज कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। आर्या ने अपनी हुडी उठाई, लैपटॉप बंद किया और बोली, इट्स टाइम टू डिग डीपर। अगर कोई मुझे ढूंढ रहा है तो अब मैं भी सच को उजागर करूंगी। मुंबई रायचंद मिशन, अगस्त्य का गुप्त सर्वेलेंस रूम। स्क्रीन पर चलती डिजिटल लाइनों में एक नाम रिपीटेडली फ्लैश हो रहा था, SYND4CT.A। अगस्त्य का चेहरा अनरीडेबल था, पर उसकी आंखें इंटेंस और अलर्ट थीं। राजवीर, उसका साइलेंट और लीथल एजेंट, उसके पीछे खड़ा था। सब्जेक्ट ट्रेस्ड इन न्यूयॉर्क, सर। हर एक्टिविटी लेवल इज राइजिंग एंड द इंटरपोल सर्वेलेंस ग्रिड इज मूविंग इन। अगस्त्य ने धीमे स्वर में कहा, हम इंटरपोल से पहले उस तक पहुंचेंगे। एंड दिस टाइम नो एरर्स। यूरोप, सिंह विला, ऑपरेशन रूम। नील सिंह स्क्रीन पर जूम करके आर्या के हॉस्टल की बिल्डिंग दिखा रहा था। उसके आसपास अननोन मूवमेंट्स बढ़ रही हैं। ईदर शी इज बीइंग ट्रैक्ड और टेस्टेड। जैन जुड़वा भाई शांत खड़ा रहा, पर उसकी आंखों में कोल्ड डिटर्मिनेशन साफ था। मैं उसे इनडायरेक्टली अप्रोच करूंगा। नो सडन शॉक्स। उसे खुद डिस्कवर करने देना होगा कि वो कौन है। करण ने सर हिलाया, प्रोटेक्ट हर फ्रॉम डिस्टेंस। लेकिन अगर खतरा उसके पास आया तो पहले खून हमारा होगा। कॉलेज अगले दिन सुबह सुबह के 10 बजे। क्लास से निकलते ही आर्या की नजर सामने से आते एक नए चेहरे पर पड़ी, जय। कल उसकी मिस्टेरियस बातों ने आर्या का ध्यान खींचा था। आज वो फिर सामने था, हाथ में स्केचबुक और आंखों में वही पुरानी क्यूरियोसिटी। तुम्हारे आसपास एक एनर्जी है, केओटिक, शार्प। जैसे तुम खुद को रोक रही हो किसी तूफान से, जय ने कहा। आर्या ने बस कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, एंड यू टॉक टू मच। जय ने हंसते हुए कहा, ऑब्जर्वेशन मेरा हैबिट है और सीक्रेट्स मेरी वीकनेस। दूसरी ओर दिल्ली, रायचंद परिवार की मीटिंग। कमला दादी, अनामिका, विक्रांत और वीरेंद्र एक वीडियो कॉल में जुड़े हुए थे। सिंह विला के पांचों भाई लाइन पर थे। आर्या को धीरे धीरे प्रिपेयर करना होगा, नील बोला। हम उसकी प्रोटेक्शन बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर दुश्मन पास आ गया तो, अनामिका चिंतित दिखी। करण गंभीर स्वर में बोला, उसके आसपास की परछाइयां तेज हो चुकी हैं। हम सब तैयार हैं, लेकिन अगली चाल उसकी होगी। कॉलेज, रात रात के 9 बजे, लाइब्रेरी। आर्या अकेली किताबें पढ़ रही थी। अचानक उसकी किताब के अंदर से एक पुरानी तस्वीर गिरी, 2 छोटे बच्चों की। पीछे एक लाइन लिखी थी, जब वक्त आएगा ये चेहरा तुम्हें रास्ता दिखाएगा। उसकी सांसें थम गईं। वो चेहरा, वो लड़का, उसकी आंखें जानी पहचानी थीं। लेकिन कहां से? स्थान, न्यूयॉर्क, एक अबैंडन बिल्डिंग। उसी समय एक कॉल कनेक्ट हुआ। राजवीर, सब्जेक्ट हैज रिसीव्ड द फोटो। फेज 1 कंप्लीट। दूसरी तरफ से आवाज आई, अगस्त्य रायचंद की। नाउ ऑब्जर्व, लेट हर फॉलो द ट्रेल एंड राजवीर, डोंट गेट इमोशनली इन्वॉल्व्ड। राजवीर ने फोन कट किया, पर उसकी आंखों में एक शंका थी, क्या वाकई ये मिशन सिर्फ प्रोफेशन है? एपिसोड 3, पहचान की पहली दरार। अब तक आपने सुना, आर्या को मिला एक पुराना फोटो और एक अजनबी लिफाफा, जिसने उसके अतीत की ओर पहला दरवाजा खोला। जय नाम का एक रहस्यमय लड़का उसे एक ब्लैक चिप देता है,
वहीं अगस्त्य रायचंद और उसके एजेंट राजवीर उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। दूसरी तरफ सिंह विला में बैठे पांचों भाई इस नए खतरे को भांप चुके हैं। कोई तीसरी ताकत आर्या को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। राजवीर अब आर्या के बहुत करीब है, लेकिन नजदीकियों में छिपी दूरियां धीरे धीरे सीक्रेट्स में बदलने लगी हैं। एपिसोड 3 पहचान की पहली दरार। न्यूयॉर्क हॉस्टल रूम। सुबह सुबह के 4 बजे आर्या की आंखें खुली, पसीने से भीगी हुई, सांस तेज, माथे पर शिकन। वो सपना, वही सपना फिर से आया था। एक चमकता हुआ दरबार, लाल गलीचा, भारी कपड़े पहने एक बच्ची, और सामने खड़ा एक लड़का जिसके माथे पर एक कट का निशान था। तुम मुझसे क्यों छुपी रही? लड़का बोला था, उसकी आवाज गूंज रही थी। आर्या ने सिर झटक दिया। इट्स जस्ट अ ड्रीम, और मे बी नॉट। उसने ब्लैक चिप निकाली और अपने एन्क्रिप्ट डिवाइस में डाल दी। सिस्टम में तुरंत एक्टिविटी शुरू हो गई। कई डिजिटल लॉक्स, ऑडियो ग्लिचेस, डिस्टॉर्टेड इमेजेस। फिर अचानक एक फाइल खुली, आर्य ओरिजिन प्रोटोकॉल 01। उसने क्लिक किया। स्क्रीन पर एक ब्लरी वीडियो चालू हुआ। ईयर 2030, इंडिया, अननोन लोकेशन। एक औरत की आवाज आ रही थी, उसका नाम आर्य है। उसे कहीं छुपा दो। दुश्मनों को पता नहीं चलना चाहिए कि सिंह वंश की वारिस अब भी जिंदा है। फिर वही बच्ची दौड़ती हुई एक कार में डाली गई। उसके चेहरे पर खून था, और उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ सन्नाटा था। वीडियो कट हो गया। आर्या का शरीर कांप रहा था, उसके होंठ सूख गए थे। What the hell was that? कॉलेज कैंपस। दोपहर के 12:30 बजे जय लॉन में स्केच बना रहा था, एक राजसी हवेली का जिसके पीछे 5 साए खड़े थे। आर्या उसके पास पहुंची और सीधा सवाल किया, ये हवेली कहाँ है? जय ने उसकी ओर देखा, एक पल को चुप रहा, फिर बोला, ड्रीम्स तुम्हें कहीं ले जाते हैं, और कभी कभी वो जगह असली होती है। तुम्हें ये किसने बताया? आर्या ने आंखों में शक के साथ पूछा। जय ने उसकी ओर ब्लैक बैंड वाला ब्रेसलेट बढ़ाया, वही निशान जो उसके सपने में लड़के के हाथ पर था। आर्या का एक्सप्रेशन फ्रीज हो गया। तुम कौन हो? जय की मुस्कुराहट अब इंटेंस थी। मैं वो दरवाजा हूं जो तुमने कभी खुद से बंद किया था, लेकिन अब वक्त आ गया है उसे खोलने का। सिंह विला स्ट्रैटेजिक कॉन्फ्रेंस रूम। जेन का चेहरा पेल था। उसने चिप अनलॉक कर दी है। ओरिजिन प्रोटोकॉल शुरू हो चुका है। अगर वो उस मेमोरी को पूरी तरह देख लेती है तो उसका सिस्टम खुद ब खुद अगले फेज में चलेगा। करण, क्या हमारी बैकअप लॉकिंग एक्टिव है? नील, यस, बट इफ शी क्रॉसेस फेज 3, देयर्स नो टर्निंग बैक। आरव पहली बार घबराया दिखा। अगर उसे अचानक सब याद आ गया तो वो इमोशनल ब्रेकडाउन में जा सकती है। वो अकेली है। यशवर्धन नहीं, वो अकेली नहीं है। जय उसके पास है, और अब मैं भी वहां जाऊंगा। न्यूयॉर्क कॉलेज के पास एक सीक्रेट अपार्टमेंट। राजवीर अपने सर्वेलेंस डेस्क पर बैठा, स्क्रीन पर जूम कर रहा था। उसने देखा, जय ने ब्रेसलेट दिखाया। आर्या का रिएक्शन देखा। राजवीर ने फाइल खोली। जय देव, आइडेंटिटी क्लासिफाइड, स्टेटस एक्टिव, सिंह नेटवर्क। डैम इट, सो ही इज वन ऑफ देम, राजवीर ने खुद से कहा। उसी वक्त फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था, अगस्त्य रायचंद। राजवीर ने कॉल रिसीव किया। शी इज मूविंग क्लोजर टू फेज 3, सर। ऑल्सो अ सिंह हैज ऑलरेडी मेड कॉन्टैक्ट। अगस्त्य की आवाज ठंडी और सख्त थी। एक्सेलरेट द प्लान। एंड राजवीर, डोंट गेट टू पर्सनल। राजवीर का चेहरा एक पल को तनाव से सख्त हुआ।
कॉलेज हॉस्टल। रात रात के 11 बजे आर्या अब अकेली नहीं थी। वो जान चुकी थी कि दुनिया उसके बारे में कुछ और जानती है, और खुद वो अब तक सिर्फ एक नकली पहचान जी रही थी। वो अब पहचान की पहली दरार से गुजर चुकी थी। अब अगले दरवाजे की बारी थी। एपिसोड 4 में जारी रहेगा, जब सिंह परिवार में पहली वापसी होगी और अगस्त्य व जय आमने सामने होंगे। एपिसोड 4 वापसी का पहला संकेत। अब तक आपने सुना, आर्या की नींदें अब उसके अतीत की झलकियों से टूटने लगी हैं। ब्लैक चिप के जरिए उसे ओरिजिन प्रोटोकॉल की पहली क्लिप मिलती है, जिसमें वो एक राजघराने की वारिस के रूप में दिखाई देती है। जय, जो अब तक एक रहस्यमयी दोस्त था, उससे ब्रेसलेट दिखाकर उसकी यादों को छेड़ देता है। उधर सिंह विला में भाई लोग चिंता में हैं कि अगर आर्या को अचानक सब याद आ गया तो वो टूट सकती है। जय के इंटरेक्शन ने आर्या के अंदर सवालों का तूफान पैदा कर दिया है, लेकिन अब उसका सामना एक ऐसे शख्स से होने वाला है जो उसका अतीत भी जानता है और उसका भावी विनाश भी बना सकता है। एपिसोड 4 वापसी का पहला संकेत। न्यूयॉर्क। अगली सुबह सुबह के 8 बजे कॉलेज गेट। हवा में हल्की ठंडक थी। स्टूडेंट्स अपने अपने बैग्स संभालते हुए क्लास की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन भीड़ के बीच एक चेहरा ऐसा था जो किसी भी सर्वेलेंस से छुपा नहीं रह सकता था। यशवर्धन सिंह, कोडनेम शैडो रेवन। ब्लैक लेदर जैकेट, कॉम्बैट जीन्स और आंखों पर हल्के काले चश्मे के पीछे वो नजरें थीं जो एक भी हरकत मिस नहीं करती। उसने एक कमरे में घुसते हुए मोबाइल पर कोड भेजा, अराइव्ड। सब्जेक्ट इन ऑब्जर्वेशन, नो कॉन्टैक्ट येट। कॉलेज कैफेटेरिया। दोपहर के 12:10। जय और आर्या आमने सामने बैठे थे, लेकिन इस बार माहौल ज्यादा इंटेंस था। आर्या की आंखों में अब जिज्ञासा नहीं, डिस्टर्बेंस था। मुझे ये सब सपना क्यों आ रहा है? ये चेहरों की भीड़, ये बच्चा, ये ब्रेसलेट, ये सब मुझे क्यों लगता है जैसे मैं ये पहले जी चुकी हूं? जय ने धीमे से कहा, कभी कभी पास्ट हमें वो सिखाता है जो प्रेजेंट में कोई किताब नहीं सिखा सकती। आर्या झुंझलाई, इनफ रिडल्स जय। अब सीधा बताओ तुम कौन हो और तुम मेरी जिंदगी में क्यों आए हो? जय ने पहली बार अपनी मुस्कान खोई। उसने कहा, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, और अगर तुम चाहो तो तुम्हारा पहला भाई भी। आर्या एक पल को स्टन रह गई। उसी समय कॉलेज की छत पर राजवीर की नजरें सब देख रही थीं। ब्रदर। इंटरेस्टिंग, उसने खुद से कहा। उसने फोन निकाला और अगस्त्य को कॉल किया। सब्जेक्ट हैज नाउ बीन टोल्ड पार्शियल ट्रूथ। जय डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज ब्रदर। अगस्त्य की आवाज अब ज्यादा तीखी थी। फोर्स एक्सेलरेशन। सेंड द सेकंड ट्रिगर। अब वो हमारे दायरे से बाहर न निकले। सिंह विला कमांड रूम। जेन, जायन और नील स्क्रीन पर राजवीर की उपस्थिति देखकर नाराज थे। नील, राजवीर अब हदें पार कर रहा है। वो हमारे ही सर्वेलेंस को ब्रीच कर चुका है। जेन, इफ ही एक्टिवेट्स द सेकंड ट्रिगर बिफोर अस, आर्या की मेमोरी कोलैप्स कर सकती है। करण, अब हमें पैसिव नहीं रहना चाहिए। अगर यश वहां है तो उसे अब डायरेक्ट इंटरवेंशन करना होगा। कॉलेज बायोटेक लैब। शाम के 4 बजे आर्या अब अकेले लैब में बैठी थी, ब्लैक चिप से निकली दूसरी फाइल को देखने की कोशिश कर रही थी। स्क्रीन पर फाइल चालू हुई। कन्फर्मेशन, आर्य सिंह राठौड़, ब्लड लाइन वेरीफाइड, डीएनए मैच 99.99% विद देवराज सिंह। और फिर एक चेहरा, उसका असली पिता देवराज सिंह। अगर तुम ये देख रही हो मेरी बेटी, तो इसका मतलब है तुम्हारी यादें लौटने लगी हैं।
हम बहुत समय से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई, सब। और अब वक्त आ गया है वापस आने का। आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी सांसें थमी हुई। मैं सिंह परिवार से हूं। कॉलेज ग्राउंड, रात शाम के 7:30 बजे जय और यश पहली बार आमने सामने आए। जय, तुम पहले क्यों नहीं आए? यश, ताकि उसे खुद चुनने दिया जाए। अगर हम उसकी मर्जी के बिना उसे वापस ले जाएंगे तो वो फिर खो जाएगी। जय, राजवीर बहुत पास आ चुका है। उसने दूसरा ट्रिगर भेजा है। वो बहुत जल्द हमला कर सकता है। यश, तो अब वक्त है कि हम भी सामने आए। कॉलेज गेट। उसी समय एक एसयूवी का दरवाजा खुलता है। राजवीर उतरता है, हाथ में टैबलेट जिसमें एक नई फाइल डाउनलोड हो रही है। सब्जेक्ट 47, कैप्चर बटा न्यूट्रलाइज। अगस्त्य की कोल्ड वॉइस प्ले होती है। अगर वो हमारी नहीं बनी तो उसे किसी और के लिए भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एपिसोड 5 में जारी रहेगा, जब सिंह वंश और रायचंद पावर आमने सामने आएंगे और आर्या का विश्वास पहली बार किसी पर टूटेगा। एपिसोड 5, पहला वार। अब तक आपने सुना, आर्या को ब्लैक चिप से मिला पहला असली सच। वो सिंह वंश की वारिस है। उसका डीएनए उसके असली पिता देवराज सिंह से मैच कर चुका है। जय ने खुद को उसका भाई बताया और यशवर्धन सिंह ने फील्ड में आकर सिचुएशन संभालना शुरू कर दिया। उधर राजवीर अगस्त्य के कहने पर अब मिशन के खतरनाक मोड में जा चुका है, कैप्चर और न्यूट्रलाइज। सिंह परिवार ने तय कर लिया है, अब वे छिपकर नहीं, सीधा मुकाबला करेंगे। एपिसोड 5, पहला वार। न्यूयॉर्क कॉलेज हॉस्टल, रात 11:45 PM। लाइट्स ऑफ थीं। हॉस्टल के गलियारों में सन्नाटा था, लेकिन एक कमरा अब भी जाग रहा था, आर्या का। उसके सामने वो वीडियो दोबारा चल रहा था जिसमें देवराज सिंह कह रहे थे, अब समय आ गया है घर लौटने का। उसने स्क्रीन बंद की, चेहरा धोया और शीशे में खुद को देखा। अब मैं वो नहीं जो इस कॉलेज में दाखिल हुई थी, उसने खुद से कहा। तभी खिड़की से एक रेड लेजर डॉट उसके कमरे की दीवार पर घूमती नजर आई। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड, उसने फ्लोर हैच खोलकर नीचे रखी इमरजेंसी गियर निकाली, एक मॉडिफाइड स्टन नाइफ और एनक्रिप्टेड पैनिक चिप। इट्स स्टार्टिंग, उसने बुदबुदाया। हॉस्टल रूम 207, 2 फ्लोर नीचे। उसी समय राजवीर ने अपने टैक्टिकल ग्लव्स एक्टिवेट किए। उसकी टीम 2 दरवाजों पर पोजीशन ले चुकी थी। टारगेट आर्य कपूर। राजवीर ने कम आवाज में बोला, फेज अल्फा इनिशिएटेड, प्रोसीडिंग टू एक्सट्रैक्शन। कॉरिडोर गुप्त मोड पर जय और यश पहले से मौजूद थे। जय, देयर हियर, आई सॉ द रेड बीम। यश, देन देव अंडर एस्टिमेटेड हर। वो अब शिकार नहीं है जय, अब वो खुद शिकारी बन चुकी है। कॉलेज सर्विलांस रूम। सिंह विला का हिडन एक्सेस। जैन सिंह ने सिग्नल पकड़ा। सिग्नल जैम्ड बाय एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। राजवीर इज इन द बिल्डिंग। नील, आर्य को ट्रैक करो। अगर वो हॉस्टल से बाहर निकली तो हमारा एक्सट्रैक्शन पॉइंट एक्टिवेट होगा। हॉस्टल रूम। मिनट्स लेटर, आर्या ने बैकवॉल से साइड की एक सीक्रेट वेंट खोली और क्वाइटली बाहर निकल गई। उसकी मूवमेंट्स कैलकुलेटेड थीं, जैसे उसे हर रास्ता पहले से पता हो। तभी एक शैडो फिगर कॉरिडोर में सामने आ गया, राजवीर। उनकी नजरें मिली। राजवीर, कम क्वाइटली, आर्य। यू नो वॉट हैपन्स अदरवाइज। आर्य, आई डोंट फॉलो अननोन ऑर्डर्स, स्पेशली नॉट फ्रॉम ट्रेटर्स। राजवीर ने आगे बढ़ते हुए ट्रैंक्विलाइजर निकालना चाहा, लेकिन आर्या पहले ही अपनी स्टन नाइफ फेंक चुकी थी। उसके हाथ से डिवाइस छिटक गया।
फिर जय और यश कॉरिडोर में कूद पड़े। जय, यूल हैव टू गो थ्रू अस फर्स्ट। यश ने राजवीर पर एक कैलकुलेटेड पंच मारा, सीधे उसके जॉ पर। लेकिन राजवीर सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो अगस्त्य रायचंद का ट्रेंड शैडो ऑपरेटिव था। उसने काउंटर किया, जय की बाजू पर कट लगाया और तुरंत स्मोक ग्रेनेड एक्टिवेट कर दिया। पूरा कॉरिडोर धुएं से भर गया। बाहर हॉस्टल की इमरजेंसी टनल आर्या ने एक बायोमेट्रिक लॉक खोला और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। पीछे जय और यश दौड़ते आ रहे थे। नीचे सिंह ब्रदर्स का सीक्रेट कार एक्सेस पॉइंट था। बुलेट प्रूफ व्हीकल विद शील्डेड एआई नव सिस्टम। आर्य जैसे ही कार में बैठी, एक फाइल स्क्रीन पर पॉप हुई, वेलकम बैक आर्य सिंह। उसने पहली बार अपने नाम के पीछे सिंह जुड़ता देखा और उसकी आंखों में पहली बार एक बिलोंगिंग की हल्की सी चमक थी। मुंबई अगस्त्य रायचंद का प्राइवेट वॉर रूम। राजवीर का लिव फीड फ्लिकर कर रहा था। अगस्त्य स्क्रीन पर खड़ा था, चुप। उसकी आंखें धीरे धीरे गुस्से से लाल हो रही थीं। सो शी चोज देम, अगस्त्य बोला। अब इस खेल में कोई मासूम नहीं बचेगा। इट्स टाइम टू एरेज द बोर्ड। सिंह विला रात्रि सभा। आर्या दरवाजे से अंदर आई, सारे भाई खड़े थे। करण सबसे आगे। स्वागत है राजकुमारी। ये घर अब तेरा है और तेरा अतीत तुझसे दूर नहीं, तेरे साथ खड़ा है। आर्या की आंखों से एक आंसू गिरा। वो पहली बार परिवार में लौट रही थी, लेकिन अब भी कई सवाल बाकी थे। एपिसोड 6 में जारी रहेगा अगस्त्य की पहली सीधी चाल, आर्या की ट्रेनिंग की शुरुआत और एक शॉकिंग बिट्रे जो घर के अंदर छिपा है। एपिसोड 6 सिंह विला के अंदर। अब तक आपने सुना, आर्या अब शिकार नहीं रही। राजवीर के हमले में वो खुद उसकी वीकनेस बनकर सामने आई। जय और यश ने मिलकर उसे हॉस्टल से सुरक्षित बाहर निकाला और पहली बार आर्या ने अपनी असली पहचान को स्वीकार किया, आर्य सिंह राठौड़। उधर अगस्त्य रायचंद अब शतरंज के हर मोहरे को खुद खेलने की ठान चुका है। राजवीर की हार के बाद उसकी आंखों में अब केवल एक मिशन है, एरेज द बोर्ड। लेकिन असली तूफान वहीं उठता है जहां सबसे ज्यादा शांति दिखती है, सिंह विला के अंदर। एपिसोड 6 सिंह विला के अंदर। यूरोप सिंह विला। रात के 3:30 बजे आर्या अपनी रूम की बालकनी में खड़ी थी। सामने फैला जंगल, चांद की रोशनी में सन्नाटा और अंदर उसकी आत्मा में चल रहा शोर। उसके पीछे दरवाजा खुला। जय ने कदम रखा। तुम्हें सो जाना चाहिए, उसने कहा। आर्या ने बिना मुड़े कहा, मैं इतने साल सोती रही, अब नींद नहीं आती। जय पास आकर उसके बगल में खड़ा हो गया। कल सुबह तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी, ज़ेन और आरव के साथ। तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? आर्या ने उसकी ओर देखा, आंखों में एक ठंडा यकीन। अब मैं वो नहीं बनना चाहती जो छुप कर जीती है। अब मैं वो बनूंगी जो दुश्मनों के नाम से उनके डर में जीती है। सिंह विला वार रूम। सुबह सुबह के 7 बजे ज़ेन कंप्यूटर सिस्टम पर आर्य का नया टैक्टिकल प्रोफाइल जनरेट कर रहा था। आरव पास खड़ा था, उसके हाथ में रियर लोडेड वेपन्स की मिनिएचर्स ट्रेनिंग किट थी। ज़ेन, शी स्कोर्ड 99% in reflex and logic simulations. But she has never been in a real kill zone. आरव, तो हम उसे फील्ड में नहीं, फील्ड को उसमें उतारेंगे। इट्स टाइम शी ब्लीड्स। ट्रेनिंग ग्राउंड सिंह विला। सुबह के 8 बजे आर्या का चेहरा खाली था, पर उसकी हर हरकत कैलकुलेटेड थी। आरव ने 3 स्नाइपर्स एक्टिव किए। जय ने एक लिव कॉम्बैट सीक्वेंस चालू किया। ज़ेन रिमोट एआई ऑब्स्टैकल्स सेट कर चुका था। ट्रेनिंग शुरू हुई। गोलियों की आवाज, हमला, बचाव, पलटवार। पहली बार आर्या जमीन पर गिरी।
उसकी कोहनी से खून निकला। सब रुक गए, पर वो उठी, अपने खून को देखा और कहा, अब ये मुझे रोक नहीं सकता। नॉट एनी मोर। आरव ने धीमे से मुस्कराते हुए जैसे कहा, अब ये लड़की आर्या नहीं, ये आग है। मुंबई अगस्त्य रायचंद का प्राइवेट ऑफिस। अगस्त्य ने एक इनविटेशन कार्ड मैच पर रखा। सिंह कॉरपोरेट एनिवर्सरी गाला, 3 डेज रिमेनिंग। राजवीर सामने खड़ा था, हाथ में बैंडेज, चेहरे पर शर्म और खून का मिलाजुला भाव। अगस्त्य, अब मैं खुद सामने आऊंगा। उन्हें नहीं पता खेल कहां से शुरू हुआ था, पर मैं उन्हें दिखाऊंगा कि ये कहां खत्म होगा। सिंह विला, शाम 6:30 PM। फैमिली कोर्टयार्ड। आर्या अकेली बैठी थी, तभी एक लड़की उसके सामने आई, एकदम सजीज जाई, नकली मुस्कान के साथ। कियरा, फाइनली मिल ही गया अपना असली घर, प्रिंसेस। लगता है तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही। उसकी आवाज में जलन साफ थी। आर्या ने उसे देखा। मैं तुम्हारी जगह नहीं लेने आई, लेकिन अगर तुमने मेरी जगह को गंदा करने की कोशिश की, मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगी। कियरा मुस्कराई, पर उसकी आंखों में अब जहर था। गेम ऑन, स्टेप सिस्टर। रात, सिंह विला की एक सीक्रेट बालकनी। 11:00 PM। जय और यश खड़े थे। यश, अगस्त्य उस गाला में आएगा, ये पक्का है। वो हमारे घर की ताकत देखने नहीं, हमारी कमजोरी ढूंढने आएगा। जय एंड कियरा वही कमजोरी है। एपिसोड 7 में जारी रहेगा, जब सिंह गाला बनेगा युद्धभूमि। अगस्त्य पहली बार आर्या से आमने सामने होगा, और एक खून उसी रात गिरेगा। एपिसोड 7, गाला की रात। अब तक आपने सुना, सिंह विला में आर्या की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। उसके अंदर का डर अब हथियार बन चुका है। आरव और ज़ेन ने उसे तैयार किया है जंग के लिए, एक ऐसी जंग जो अब सिर्फ अतीत की नहीं, बल्कि अस्तित्व की है। अगस्त्य रायचंद अब छिपकर खेलने को तैयार नहीं। सिंह कॉरपोरेट गाला में वो खुद शामिल होगा, अपनी चाल, अपने इरादों और अपने जाल के साथ। पर इस गाला में सिर्फ स्वागत नहीं होगा। पहली बार खून गिरेगा, पहली बार आर्या और अगस्त्य आमने सामने होंगे, और पहली बार किसी घर के अंदर से गद्दारी सामने आएगी। एपिसोड 7, गाला की रात। यूरोप, सिंह विला। दिन शाम के 6 बजे। गाला इवनिंग बिगिंस। सिंह विला को सोने जैसी रोशनी से सजाया गया था। बाहर लिमोजिन्स की कतारें, मीडिया का तांता, ग्लैमर और ताकत का संगम। लेकिन इस बार ये सब दिखावे के पीछे एक अदृश्य युद्ध चल रहा था। आर्या बर्फीली ठंडी नजरें लिए अपने गाउन में आई, ब्लड रेड सिल्क में ढकी, जैसे वो एक दावत नहीं, एक धमाका थी। जय और यश साथ थे, दोनों की आंखें सुरक्षा और शंका में घूम रही थीं। ज़ेन सर्वेलेंस रूम से बोल रहा था, अंदर आने वाले हर मेहमान की बायोमेट्रिक डेटा क्रॉस मैच हो रही है। ऑगस्टिया अभी तक नहीं दिखा। विला के बाहरी गेट। उसी समय एक ब्लैक कार धीरे धीरे रुकी। दरवाजा खुला। काले सूट में एक शख्स उतरा, ठंडी आंखें, धीमी चाल और 4 आर्म्ड शैडोज उसके पीछे। अगस्त्य रायचंद। सिक्योरिटी गार्ड ने जब कार्ड स्कैन किया तो स्क्रीन पर नाम उभरा, ए सिंह। स्पेशल गेस्ट। कुछ नाम छलावा होते हैं, अगस्त्य ने कहा और मुस्कुराया। सिंह गाला हॉल। रात शाम के 7:15 बजे। मंच पर देवराज सिंह और करण सिंह स्वागत भाषण दे रहे थे। तभी ज़ेन का कमांड आया, कोड ब्लैक, टारगेट हैज एंटर्ड। यश तुरंत आर्या की ओर बढ़ा, ही इज हियर। और वो अकेला नहीं है। आर्या ने बस इतना कहा, लेट हिम कम टू मी। मैंने भी उसे देखना है। एक आखिरी बार, बिना नकाब। गाला सेंटर हॉल। शाम के 7:45 बजे अगस्त्य अंदर आया। हर किसी की नजर उस पर गई।
लेकिन उसकी निगाहें सिर्फ एक चेहरे पर टिकी थीं, आर्या। आर्या की सांस धीमी पड़ी। ये वही आंखें थीं जो बचपन के उस टूटे हुए ब्रेसलेट के पीछे थीं। अगस्त्य उसके करीब आया और धीमे से बोला, फाइनली। दुनिया की सबसे बड़ी हैकर और सबसे छुपी हुई राजकुमारी मेरी मंगेतर बनकर नहीं, दुश्मन बनकर मिली। आर्या ने अपनी ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मंगेतर वो होती है जो किसी की मर्जी से बंधती है, और मेरी मर्जी अब सिर्फ मेरे मिशन से बंधी है। अगस्त्य झुका और कान में फुसफुसाया, देन प्रिपेयर टू लूज एवरीथिंग। फिर से सर्वेलेंस रूम, रात के 8 बजे ज़ेन ने देखा, सिक्योरिटी नेटवर्क में एक ब्रीच हुआ। यह हमारे इंटरलिंक्ड सर्वर से नहीं है, किसी ने अंदर से एक्सेस लिया है। नील बोला, इंटरनल बिट्रे। कोई अपना ही है जो अगस्त्य को अंदर अपडेट्स दे रहा है। गाला गार्डन, रात के 8:20 कियरा ने एक अननोन एन्क्रिप्टेड फोन निकाला। उसमें लिखा था, अगस्त्य को सर्वर रूम तक पहुंचने दो, बाकी मैं देख लूंगी। कियरा ने फोन डिस्ट्रॉय किया और एक शैंपेन ट्रे उठाकर अंदर चली गई। सिंह सर्वर रूम, 8:45 PM। अगस्त्य अपने हाथ में माइक्रोहैक चिप डाल रहा था। तभी पीछे एक क्लिक हुआ। आरव ने अपनी गन सीधी उसकी तरफ की। वक्त खत्म, रायचंद। इस बार यहां से कोई गलत मेमोरी लेकर नहीं जाएगा। अगस्त्य मुस्कुराया, मेमोरीज ही तो हैं जो लोगों को मारती हैं, आरव। मैं बस उन्हें एडिटिंग करना जानता हूं। काला हॉल, रात के 9 बजे भीड़ शोर में थी, डांस चल रहा था। अचानक एक चीख सुनाई दी। एक सिक्योरिटी एजेंट ज़ेन की टीम से गिरा हुआ था, सीने में नाइफ। केओस फैल गया। आर्या और जय भागते हुए पहुंचे। जय ने देखा, नाइफ पर एक निशान था, कियरा के रूम की कीकार्ड सीरियल। आर्या ने कहा, अब मैं जानती हूं, दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। और इस गाला की रात किसी के लिए आखिरी बन चुकी है। एपिसोड 8 में जारी रहेगा। सिंह विला में पहला खून, कियरा का राज उजागर और अगस्त्य की अगली चाल जो आर्या के दिल पर वार करेगी। एपिसोड 8, धोखा भीतर से। अब तक आपने सुना, सिंह विला के भव्य गाला में आर्या और अगस्त्य पहली बार आमने सामने आए। दोनों के बीच तल्खी से भरी बातचीत में जंग का इशारा साफ था। इसी बीच सिंह सर्वर रूम में राजवीर और आरव के बीच टकराव हुआ। लेकिन सबसे खौफनाक झटका तब लगा जब एक सिक्योरिटी एजेंट की हत्या हो गई और सबूत कियरा की ओर इशारा करने लगे। अब आर्या जान चुकी है कि उसके सबसे नजदीक दिखने वालों में ही एक गद्दार छिपा है। एपिसोड 8, धोखा भीतर से। सिंह विला, इंटरनल सिक्योरिटी चेंबर, रात के 11:30 बजे। ज़ेन ने सीसीटीवी फुटेज को रिवाइंड किया। क्लिप में साफ दिखा, कियरा शैंपेन ट्रे लेकर सर्वर विंग की ओर जाती है। उसके कुछ मिनट बाद ही ब्रीच शुरू होता है। जय के चेहरे पर गुस्सा था, हमने इसे बहन समझा और इसने घर की जड़ें खोद डाली। आरव, अब ये मामला इंटरनल रूल्स से नहीं, सीधे कोड ब्लैक से निपटेगा। देवराज सिंह कमरे में आए, आंखों में गहराई और आवाज में ज्वाला। उसे बुलाओ अभी। विलास नॉर्थ विंग, कियरा का कमरा। कियरा आईने के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा बेदाग मेकअप से चमक रहा था, लेकिन आंखों में तनाव था। दरवाजा खुला और 2 एलीट गार्ड्स अंदर आए। मिस कियरा, चेयरमैन ने आपको मुख्य सभागार में तलब किया है। उसका चेहरा एक पल को सख्त हुआ, फिर उसने मुस्कुराकर कहा, चलो। पर्दा गिरने का वक्त आ ही गया। मेन हॉल, सिंह विला, रात के 11:45 बजे। पूरा परिवार वहां मौजूद था, करण, आरव, जय, ज़ेन, यश, देवराज और आर्या।
कियरा को सामने बिठाया गया। देवराज ने सीधा पूछा, तुमने सिंह विला के डेटा नेटवर्क को अगस्त्य रायचंद तक पहुंचाया क्यों? कियरा की मुस्कान मरी नहीं। क्योंकि ये महल मेरा घर नहीं था, मैं सिर्फ एक अडॉप्टेड पॉन थी। और आप सबने मुझे कभी फैमिली नहीं माना, तो मैंने सिर्फ अपनी जगह वापस ली है, शक्ति के जरिए। आर्या आगे आई। तुमने मुझे हटाने के लिए अगस्त्य से हाथ मिलाया। कियरा की आवाज अब तीखी थी। हाँ, क्योंकि जब तक तुम नहीं थी, मैं थी इस घर की प्रिंसेस। तुम्हारे आने से सब छिन गया। और अब अगस्त्य मुझे वही ताज लौटाएगा। देवराज ने आदेश दिया, कियरा को हाउस अरेस्ट में डालो और इंटरनल वॉर प्रोटोकॉल एक्टिव करो। मुंबई, अगस्त्य रायचंद का ऑफिस। उसी समय राजवीर, कियरा एक्सपोज्ड हो चुकी है। सिंह हाउस ने उसे आइसोलेट कर दिया है। अगस्त्य शांत था, लेकिन उसकी उंगलियां लकड़ी की मेज पर एक रिदम में चल रही थीं। गुड, अब अगला पॉन सैक्रिफाइस हो चुका है। अब वक्त है क्वीन पर वार करने का। आर्या पर। राजवीर, इमोशनली या पॉलिटिकली? अगस्त्य की मुस्कान आई, ठंडी और कैलकुलेटेड। इमोशनली। उसे वो दिखाना होगा जो वो सबसे ज्यादा डरती है, ट्रस्ट। सिंह विला, आर्या का कमरा। अगली सुबह सुबह के 6 बजे। आर्या अपनी चाइल्डहुड फोटोज देख रही थी। अब जब उसे सब याद आने लगा था, हर तस्वीर एक तलवार जैसी लग रही थी। जय अंदर आया। अगस्त्य तुम्हारे इमोशंस पर वार करने वाला है। उसकी ताकत मैनिपुलेशन है। उसे शक मत दिखाना। आर्या ने जवाब दिया, मैं अब वही आर्या नहीं हूं, लेकिन उसका सामना करने के लिए मुझे वही बनना होगा जो मैं थी, मासूम लेकिन सटीक। सीक्रेट लोकेशन, अगस्त्य की पर्सनल वॉर लॉन्च। उसने एक ऑर्डर एक्टिवेट किया, इनिशिएट प्रोजेक्ट मीरा। स्क्रीन पर एक हॉलोग्राम खुला। एक लड़की की इमेज जो हूबहू आर्या जैसी थी। राजवीर हैरान, सर, दिस इज क्लोनिंग प्रोटोकॉल। अगस्त्य, नॉट जस्ट क्लोन, अ मिरर। जो सिंह विला के अंदर जाकर उसे तोड़ेगी, खुद उसकी शक्ल में। एपिसोड 9 में जारी रहेगा, जब प्रोजेक्ट मीरा चालू होगा और सिंह विला में एक नई आर्या दाखिल होगी। पर असली कौन है और नकली कौन? जब शक घर के अंदर फैलेगा। एपिसोड 9, आईना। अब तक आपने सुना, कियरा की गद्दारी सामने आ चुकी है। सिंह विला अब एक सुरक्षा किले में बदल चुका है। लेकिन अगस्त्य का असली खेल तो अब शुरू हुआ है। उसने चाल चली है, प्रोजेक्ट मीरा, एक ऐसी लड़की जिसे आर्या की हूबहू शक्ल दी गई है। उसका मकसद सिर्फ एक है, सिंह विला में घुसकर उस भरोसे को तोड़ना जिस पर आर्या खड़ी है। एपिसोड 9, आईना। सिंह विला, सुबह सुबह के 8 बजे। आर्या अपने भाइयों के साथ वॉर टेबल पर बैठी थी। करंट स्ट्रैटेजी समझा रहे थे। आरव लगातार मैप्स के बीच से एक राउट ट्रेस कर रहा था। जय ने रिपोर्ट रखी, अगस्त्य ने प्रोजेक्ट मीरा एक्टिवेट किया है। डिटेल्स क्लासिफाइड हैं, लेकिन एन्क्रिप्टेड डीप सर्वर से एक फीमेल प्रोफाइल लीक्ड हुई है और वो हूबहू तुम्हारी तरह दिखती है। यश ने आगे कहा, अगर वो विला के अंदर आ गई तो कंफ्यूजन, डाउट और मिसट्रस्ट का जहर फैलेगा। हमें उसे पहचानने का तरीका चाहिए। आर्या ने बस एक वाक्य बोला, आईना कभी सच नहीं बोलता, पर आंखें पहचान नहीं भूलती। सीक्रेट बेस, मीरा एक्टिवेशन रूम, मुंबई आउटस्कर्ट्स। अगस्त्य रायचंद एक कोल्ड चेंबर में खड़ा था। सामने क्रायोबेड पर एक लड़की आंखें खोल रही थी। वही आंखें, वही चेहरा, वही एक्सप्रेशंस। जैसे कोई डुप्लीकेट नहीं, आर्या खुद हो।
वेलकम मीरा, अगस्त्य बोला। मीरा की आवाज में पहली बार कंपी थी। व्हाट इज माई पर्पस? अगस्त्य मुस्कराया। टू बिकम हर, टू डिस्ट्रॉय हर, टू रिप्लेस हर। सिंह विला, आफ्टरनून, दोपहर के 3 बजे। जेन की सर्वेलेंस टीम ने एक अननोन फीमेल मूवमेंट ट्रेस की। पहाड़ी रूट से कोई लड़की अंदर की तरफ बढ़ रही थी। वही बायोमेट्रिक पैटर्न, वही हाइट, वही फेशियल स्कैन। क्या आर्या वापस आ रही है? जंगल से गार्ड्स ने सोचा। पर जय अलर्ट हो गया। स्टॉप, आर्या अभी वेस्ट चेम्बर में है। तो ये कौन है? सिंह विला, मेन कोर्टयार्ड, दोपहर के 2:15 बजे। मीरा अंदर दाखिल हुई, कॉन्फिडेंट, काम, परफेक्टली कैलकुलेटेड चाल। जेन, जय और आरव सामने आ खड़े हुए। जय ने पूछा, तुम कौन हो? मीरा ने नजरें ऊपर उठाईं और जवाब दिया, क्या सवाल भी पूछोगे जय भैया? या अपने बचपन की बहन को शक की निगाह से देखोगे? जेन हिला। उसकी चाल, उसकी मुस्कान, उसकी बोलने की टोन तक बिल्कुल मैच कर रही थी। आरव ने गुस्से से कहा, प्रूव इट। अब इसी वक्त। वेस्ट विंग, रियल आर्य का पीओवी। उसने सर्वेलेंस कैम देखा और देखा, कोई लड़की उसके नाम और चेहरे में विला के अंदर घुस चुकी है। आर्या फौरन उठी। इट्स स्टार्टेड। अब मैं या वो, एक ही रहेगी। ट्रायल चेम्बर, रात शाम के 7 बजे। देवराज सिंह ने पूरे परिवार को ट्रायल हॉल में बुलाया। दोनों लड़कियां सामने खड़ी थीं। एक जैसी चाल, आवाज, चेहरा। जेन ने फेस स्कैन किया। दोनों 100% मैच। जय ने पूछा, भाई का नाम बताओ जिसने पहली बार तुम्हें शूटिंग सिखाई थी। दोनों बोली, आरव। यश, तुम्हारा बचपन का फेवरेट हाइडिंग प्लेस। दोनों लाइब्रेरी के नीचे गुप्त गुफा। सब शॉक में। तभी आरव उठा और रियल आर्या की ओर देखकर बोला, लास्ट क्वेश्चन, जब तुम पहली बार गिरी थी बाइक से, किसने उठाया था तुम्हें? आर्या बोली, तुमने नहीं। जय ने। लेकिन तुमने बाद में एंटीसेप्टिक लगाया था और कहा था, वीकनेस मत दिखाना, कभी नहीं। मीरा झिझकी। उसकी आंखों में ग्लिच दिखा। जय चिल्लाया, वो नकली है। मीरा ने अचानक एक हिडन ब्लेड निकाली और देवराज की ओर दौड़ी, लेकिन जेन ने उसे शॉक बुलेट से गिरा दिया। आरव ने कहा, अब ऑगस्टिया की चाल फेल हो गई। लेकिन ये बस शुरुआत थी। अगस्त्य का ऑफिस, रात के 10 बजे। राजवीर, मीरा फेल्ड। वो पकड़ ली गई। अगस्त्य ने एक विस्की का सिप लिया और बोला, उसे पहचानने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। अच्छा है। अगली चाल में वक्त नहीं लगेगा उन्हें तोड़ने में। अब असली जहर खुलेगा उनके अंदर से। एपिसोड 10 में जारी रहेगा, जब एक भाई सिंह विला के भीतर से बदल जाएगा और अगस्त्य का प्लांटेड एजेंट खुद को रिवील करेगा। एपिसोड 10, परछाई भीतर की। अब तक आपने सुना, अगस्त्य रायचंद ने सिंह विला में भेजा अपना सबसे खतरनाक पॉन, मीरा, जो हूबहू आर्या जैसी थी। लेकिन एक इमोशनल मेमोरी टेस्ट में उसकी सच्चाई सामने आ गई। उसे पकड़ लिया गया। पर अगस्त्य का असली गेम अब शुरू हो रहा है। उसका अगला पॉन कोई बाहर का नहीं, बल्कि सिंह विला के अंदर से है। एपिसोड 10, परछाई भीतर की। सिंह विला, रात के 11:30 बजे, अंडरग्राउंड मेडिकल सेल। मीरा को सिडेशन में रखा गया था। उसका पल्स स्टेडी था, लेकिन ब्रेन स्कैन एक्टिविटी में लगातार स्पाइक आ रहा था, जैसे कोई हिडन कमांड अब भी एक्टिव था। जेन ने जय से कहा, इसका न्यूरल चिप कोई एक्सटर्नल कमांड पकड़ रहा है। कोई अब भी इससे जुड़ा हुआ है। जय की नजर स्क्रीन पर टिक गई, मतलब कोई ऐसा जो हमारे नेटवर्क के अंदर तक एक्सेस रखता है।
कोई अपना। सिंह विला, प्राइवेट बालकॉनी। अगली सुबह सुबह के 5 बजे। यश अकेला खड़ा था। ठंडी हवा में उसकी आंखें नमी से भारी थीं। आरव पास आया। क्या तुम ठीक हो? यश ने धीरे से कहा, कभी कभी लगता है मैं इस परिवार का हिस्सा हूं, पर कभी कभी लगता है मैं सिर्फ एक टूल हूं, मिशंस के लिए ट्रेंड, इमोशंस से खाली। आरव ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। हम सब वेपन्स थे एक समय, पर आर्या ने हमें इंसान बनना सिखाया। तू अलग नहीं है भाई। यश मुस्कराया, मगर आंखों में हल्का सा कॉन्फ्लिक्ट छिपा रह गया। मुंबई, अगस्त्य रायचंद का कंट्रोल रूम। राजवीर, मीरा फेल हो गई, इन्फिल्ट्रेशन अबॉर्ट कर दिया गया है। अगस्त्य ने स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले की, यश की एक चाइल्डहुड मिशन रिकॉर्डिंग। जो दुश्मन खुद को भूल चुका हो, उसे पहचान दिलवाने में ज्यादा देर नहीं लगती। राजवीर, यू आर एक्टिवेटिंग यश सिंह, बट ही इज द कोल्डेस्ट ऑफ देम ऑल। ही इज अनस्टेबल। अगस्त्य की मुस्कान सर्द थी। प्रीसाइसली, इसलिए वो परफेक्ट पॉन है। उसे सिर्फ एक चीज की जरूरत है, डर, और मैं उसे दूंगा। सिंह विला, आर्या का कमरा। सुबह सुबह के 8 बजे। आर्या डायरी में कुछ लिख रही थी। उसके पास जय आया। जय, वी फाउंड दिस। मीरा के इम्प्लांट में हिडन ट्रांसमिशन है, किसी ने सिंह विला से एक्टिवेट किया। आर्या ने पूछा, किसी ने अंदर से? जय, और उस सिग्नल की सिग्नेचर यश के रूम सर्वर से मैच कर रही है। एक पल को सन्नाटा छा गया। सिंह विला, यश का टैक्टिकल रूम। सुबह के 8:45 बजे। जैन, आरव और जय कमरे में घुसे। पूरे सर्वेलेंस लॉग्स एक्टिव किए गए। सर्वर लॉग्स दिखा रहे थे, रात के 2:33, मीरा एक्टिवेशन कोड ट्रांसमिटेड। रात के 2:34, कनेक्शन टर्मिनेटेड। लोकेशन, यश सबस्टेशन। आरव की मुट्ठियां भींच गईं। इम्पॉसिबल, वो ऐसा नहीं कर सकता। जैन, या शायद हम कभी जानते ही नहीं थे उसे सच में। सिंह विला, गार्डन अरीना। दोपहर के 2 बजे। यश अकेला ट्रेनिंग प्रैक्टिस कर रहा था। आर्या उसके सामने पहुंची। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सवाल था। तुमने किया था क्या? यश, क्या? मीरा के इम्प्लांट में जो कोड गया था, वो तुम्हारे सिस्टम से गया है। तुमने क्यों किया? यश। यश शांत खड़ा रहा। तुम नहीं समझोगी। जब हर बार तुम्हें यूजफुल बनकर दिखाना पड़े, जब इमोशंस लक्ष्यूरी बन जाए, जब तुम्हारा हर मिशन तुम्हारी इंसानियत खा जाए, तब तुम्हें ऑगस्टिया जैसे लोगों की जरूरत लगती है। वो तुम्हें जिंदा महसूस कराते हैं। आर्या की आंखों में आंसू थे। तो तुम बिक गए। एक ऐसे आदमी को जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया, तुमने उसे मेरी पहचान सौंप दी। यश ने उसकी तरफ देखा, चेहरा इमोशनलेस। लेकिन एक आंसू उसकी आंख से गिरा। मैंने कभी अपना घर नहीं चुना था, आर्या। और अब शायद मैं उस घर का हिस्सा नहीं रह गया हूं। सिंह विला, काउंसिल रूम। रात के 9 बजे। देवराज सिंह ने फैसला लिया। यश सिंह को सिंह प्रोटोकॉल्स से सस्पेंड किया जाता है। जब तक अगला आदेश न आए, वह कोई इंटरनल एक्सेस या क्लासिफाइड प्रोजेक्ट टच नहीं कर सकता। जय, आरव, जैन सब चुप थे। और आर्या बाहर चली गई, एक टूटे हुए दिल और आंखों में साइलेंट स्टॉर्म के साथ। अगस्त्य का वॉर डेस्क। उसी रात। राजवीर, यश न्यूट्रलाइज्ड। सिंह फैमिली शैटर्ड। अगस्त्य परफेक्ट। अब अगली चाल। उसका दिल नहीं, उसका विश्वास तोड़ना है। और अगली बारी है जय की। एपिसोड 11 में जारी रहेगा।
जब जय को एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा जो उसके प्यार और लॉयल्टी दोनों को परख डालेगी।